हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन। पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, और अब हमने कहा कि हम देखते हैं लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या यहाँ पर वेरिएशन या विभिन्नताएं या फिर अंतर आते हैं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं अलैंगिक जनन को, और हम बात कर रहे हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अब ये देखिए। तो युग्मक निर्माण हमने देखा है। अभी आपके पास जो सबसे पहले तो हमने कहा दो जनक होते हैं। अब दो जनक कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है, युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण जो है वो कैसे होता है, ये डिटेल तो आपके पास नहीं है, लेकिन हमने एक जनरल सी चीजें डिस्कस की थी कि अगर मेल गैमेट बन रहा है तो वो कहाँ पर बनेगा, और फीमेल गैमेट बनेगी तो वो कहाँ पर बनेगी। उसके बाद हमने कहा फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी हम फर्टिलाइजेशन पे नहीं आए हैं। युग्मक निर्माण के बाद हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिनेशन या परागण। हम बात करेंगे आज परागण के बारे में, परागण के प्रकार के बारे में, और परागण के बाद जो निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने बात की है यहाँ पर कि जो लैंगिक अंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा दो जनक होते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा कि जो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, वो है फ्लावर। और फ्लावर में यहाँ पर दोनों ही भाग होते हैं, दोनों ही प्रकार के जनक पाए जाते हैं। वो मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। ठीक है। अब हमने कहा कि हो सकता है अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हमारे पास आते हैं। हो सकता है कि एक फ्लावर है जिसमें दोनों भाग पाए जा रहे हैं। अपने मेल पार्ट को क्या कहा था यहाँ पर, पुंकेसर या स्टेमेन कहा था। फीमेल पार्ट को हमने पिस्टिल या स्त्री केसर कहा था। तो एक ऐसा फूल हमारे पास है जिनमें दोनों भाग है, ये भाग भी है और ये भाग भी है। इसे हमने कहा था द्विलिंगी, जो हमारे पास फूल आता है। ठीक है। अब द्विलिंगी फूल में दोनों ही प्रकार के लैंगिक अंग शामिल होते हैं। कुछ तो ऐसे प्रकार के प्लांट्स हमारे पास आते हैं कि एक ही फूल में दोनों ही प्रकार के जनक शामिल हैं। एक हमारे पास ऐसे फ्लावर आते हैं जो आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि या तो पिस्टिल है या तो स्टेमन है, यानी कि या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, यानी कि या तो फीमेल पार्ट है या तो मादा भाग है, या तो हमने कहा कि मेल पार्ट है, यानी कि या तो क्या है यहाँ पर नर भाग है। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं कि या तो एक ही फूल में दोनों चीजें हैं, या फूल में सिर्फ एक ही आपको क्या मिल रहे हैं, लैंगिक अंग मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि इन फ्लावर को हम क्या कहेंगे, एकलिंगी फूल कहेंगे, जिनमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गन होगा। किसका, यहाँ पे प्लांट का या फ्लावर का। और एक है बाइसेक्सुअल, जो हमने कहा द्विलिंगी, जिसमें कि दोनों ही लैंगिक अंग हमें एक ही प्लांट में, एक ही पौधे में मिल रहे हैं। तो जनक जो हैं, दो जनक इन्वॉल्व होते हैं, दो जनक शामिल होते हैं, इसकी बात तो हमने कर ली है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन को। इससे पहले थोड़ा सा गैमेट फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि गैमेट में हमने क्या कहा था। चलिए इसी स्लाइड में देखते हैं। हमने कहा कि जो गैमेट फॉर्मेशन हुआ या जो गैमेट बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहले हमने कहा ये है पुंकेसर, जिसे मेल पार्ट ऑफ फ्लावर या फूल का नर भाग कह रहे हैं। यहाँ पर बनेंगे गैमेट। अब ध्यान रखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे या जब हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे, तो हमने कहा यहाँ पर हमने गैमेट फॉर्मेशन के बारे में बात की है। मैंने अगर आपसे क्वेश्चन किया, हमने कहा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो पुंकेसर है, पुंकेसर के किस भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है। क्वेश्चन क्या है आपसे पूछा गया, जो ये चीज हमने डिस्कस कर ली। ध्यान से देखिए, हमने गैमेट फॉर्मेशन की बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ये पॉलिनेशन आता है, इससे पहले गैमेट फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, इसकी बातें हमने कर ली थी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं
कि बताइए पुंकेसर या स्टेमन। पुंकेसर के किस भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है? एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? जो चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर ली हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देखेंगे। आपको कितना याद है आपको ये देखना है। तो हमने कहा स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, या फिर इसका आंसर आप यहाँ पे नोट करेंगे। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके नीचे आप आंसर करते रहिए, नीचे आपको आंसर लिखते रहने हैं इनके, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमने कहा कि स्त्री केसर में अगर हम कहें कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, एक बार आप तीनों क्वेश्चंस को नोट कीजिए, इसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, आपने क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। अगले जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो ये है, परागण किसे कहते हैं? ठीक है, और आप आंसर करेंगे इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण जिसे आप पॉलिनेशन कहते हैं व परागकण जिसे आप पॉलन ग्रेन कहते हैं में अंतर बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट कीजिए। अब थोड़ा आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, इसका जो आंसर आएगा, आपने कहा मादा युग्मक का निर्माण स्त्री केसर के अंडाशय में होता है। अब अंडाशय के अंदर भी क्या होता है, ओव्यूल आता है, और ओव्यूल में वो जो निर्माण है वो हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंपल सी बात करें कि जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, ठीक है। हमने कहा फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो पिस्टिल के कौन से पार्ट में हो रहा है, तो वो होता है ओवरी में, ओवरी के अंदर ओव्यूल आएगा, ठीक है। तो ओवरी वाले पोर्शन में ही क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाया जाएगा।
आपने कहा पुंकेसर या स्टेमन के किस भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है? तो आपने कहा कि यहाँ पर नर युग्मक, जिसे आप क्या कहेंगे, मेल गैमीट भी कहते हैं, का निर्माण पराग कोश, जिसे आप कहते हैं एंथर या एंथर में होता है। क्लियर है? साथ साथ में आप आंसर भी नोट करते रहेंगे। हमने कहा स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? हमने कहा देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। कौन कौन से हैं? पहला है वर्तिकाग्र, जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा। सेकंड है वर्तिका, जिसे आप कहते हैं स्टाइल। एंड थर्ड है अंडाशय, जिसे हम कहते हैं ओवरी। ठीक है, क्लियर है इतना? तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप लोग नोट कीजिए। अगर आपने अपने आंसर लिखे हुए हैं तो आप मैच कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं उनके आंसर्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके पास है कि परागण किसे कहते हैं? हमने कहा कि यहाँ पर पॉलन ग्रेन या पराग कण, जिसे आप पॉलन ग्रेन कह रहे हैं, का परागकोश से, जिसे आप कह रहे हैं एंथर, वर्तिकाग्र तक जिसे आप कह रहे हैं स्टिग्मा, पहुंचने की प्रक्रिया या स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? परागण कहते हैं। ठीक है, परागण जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। अब आपने कहा परागण और परागकण, यानी कि पॉलिनेशन और पॉलन ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है? आपने कहा परागण परागण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, यानी कि पॉलिनेशन इज द प्रोसेस इन विच, परागण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। आपको ये लाइन क्या करनी है, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। ठीक है, परागकण एक प्रक्रिया है जिसमें, अब आपने कहा कि परागण प्रोसेस है और परागण यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है, कोई ग्रेन है या कोई कण है जिसका स्थानांतरण हो रहा है पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। इतनी बातें अगर क्लियर हैं, अब हम अपना जो आज का टॉपिक है वो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की, ये हमारा परागण आता है, ये हमारी डेफिनेशन आती है पॉलिनेशन की। हम बात कर रहे थे पॉलिनेशन के टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सेम चीज करनी है कि डायग्राम बनाने हैं फ्लावर के। 2 टाइप के फ्लावर बनाइए,
आपको दो टाइप के जो फ्लावर बनाने हैं वो कौन कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर, दोनों बनाने हैं और अलग अलग बनाने हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एक लिंगी और द्विलिंगी फूल का यहाँ पे क्या करना है, चित्र बनाना है, तभी आप समझ पाएंगे यहाँ पर पॉलिनेशन को। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में सबसे पहले हम आप दो टाइप के क्या बनाएंगे, फ्लावर बनाएंगे। चलिए हो गया इतना, जल्दी से बना लीजिए, हमें बस चीजें समझनी है। हमें एक तो हमारे पास ये फ्लावर आता है जो कि है द्विलिंगी फूल है, और अब हम बनाते हैं एक लिंगी फूल। ठीक है, यहाँ पर हम बनाते हैं एक लिंगी फूल। क्लियर है इतना, दो प्रकार के फूल हमारे पास आ गए हैं। अब हमने कहा कि बना लीजिए आप यहाँ पर पॉलिन ग्रेन को। पॉलिन ग्रेन को बनाने से पहले ये है ओव्यूल, ये हमारे पास आता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट होगी, ये सबको पता है। यहाँ पर भी सेम बना लीजिए, ओव्यूल और ओव्यूल में फीमेल गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, अब ये हमारे पास आ गए हैं पॉलन ग्रेन, जो कि कहाँ होंगे, एंथर में होंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा ये जो आती है हमारे पास, ये है फीमेल गैमेट या मादा युग्मक, हम इसे कहेंगे, या मादा युग्मक। और ये हमारे पास आते हैं मेल गैमेट, जो कि कहाँ, किसके अंदर होंगे, पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे, जिन्हें हम कहते हैं नर युग्मक। मैंने क्या बोला था, अगर मैं पॉलिनेशन को बताऊं, यहाँ पे दो प्रकार के पॉलिनेशन होंगे, कैसे,
ठीक है। हमारे पास जो पॉलिनेशन आते हैं वो दो अलग अलग प्रकार के आते हैं। दोनों पॉलिनेशन है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में पॉलिनेशन है और दोनों में डिफरेंस है, लेकिन एक और डिफरेंस यहाँ पर हमारे पास आता है, वो देखिए। इसमें ये फ्लावर है इस प्रकार से, जिसमें ये क्या है, पिस्टिल है, और ये आपके पास क्या आ रखे हैं, एंथर आ रखे हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। फिर से ये फ्लावर हमारे पास आता है ऐसा, ये इस प्रकार से क्या है, पेटल्स हैं। ये बीच में हमारे पास पिस्टिल आई है और ये हमारे पास आए हैं स्टेमेन। पार्ट्स आपको क्या है, क्लियरली विजिबल होंगे। अब यहाँ पर एक और प्रकार का पॉलिनेशन होता है, हमने कहा एक पॉलिनेशन ये भी है। तीन प्रकार के पॉलिनेशन हमारे पास आए हैं। एक प्रकार का पॉलिनेशन ये है, दूसरे प्रकार का ये है, और तीसरे प्रकार का ये है। क्या तीनों में आपको कुछ भी सिमिलैरिटी या कुछ भी डिफरेंस आपको समझ आया? तीनों में सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो तीनों में एक ही चीज हो रही है, पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में जा रहे हैं। यही तो हो रहा है कि यहाँ पर पॉलिन ग्रेन है, इसके अंदर क्या होंगे, पॉलिन ग्रेन होंगे। ठीक है, ये इमेज छोटी है लेकिन इसके अंदर पॉलिन ग्रेन है। पॉलिन ग्रेन एंथर से कहाँ आए, स्टिग्मा में आए। पॉलिन ग्रेन एंथर से कहाँ आए, स्टिग्मा में आए। पॉलिन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो परागण होता है वो दो प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले इस वाले परागण की हम बात करते हैं। हमने कहा ये एक पौधा है, इसके रूट्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होंगे, रूट्स होंगे। हमने कहा एक पौधा हमारे पास आता है और इस पौधे में लगे हैं दो फूल। ये दोनों ही क्या है, इसके फ्लावर हैं। दोनों ही इसके क्या है, फ्लावर हैं, यानी कि फूल हैं। अब दोनों फूल में आप देख रहे हैं कि दोनों फूल में दोनों पार्ट्स भी हो सकते हैं और एक पार्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास दोनों फूलों में दोनों पार्ट हैं। इसमें क्या है, स्टेमेन भी है, पिस्टिल भी है। ये स्टेमेन भी है, पिस्टिल भी है, दोनों हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक फूल के जो परागकण थे वो दूसरे फूल के कहाँ गए, स्टिग्मा में गए। एक चीज तो ये हुई। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। हमने कहा एक फूल है, ये क्या है, एक पौधा है, एक पौधे पे एक फूल लगा हुआ है और उस फूल में दोनों ही भाग पाए जा रहे हैं, एंथर भी है और क्या है, यहाँ पर आपने स्टेमेन भी है और पिस्टिल भी है, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं। हमने कहा उसी फूल के पॉलिन ग्रेन, इसी फूल के पॉलिन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा में चले जाते हैं। तो ये कौन से प्रकार का पॉलिनेशन होगा, मैंने कहा ये है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हम कहते हैं स्वपरागण। क्या कहेंगे इसे, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। स्व का मतलब होता है स्वयं, खुद से। इट मीन्स कि यहाँ पर इसी फूल के अपने ही पॉलिन ग्रेन है और अपनी ही स्टिग्मा पे जा रहे हैं, किसी दूसरे फूल की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने कहा ये क्या होगा, स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पर है। इसमें और इसमें अगर हम डिफरेंस को देखें तो इतना डिफरेंस था कि इसमें एक ही फूल नहीं है, इसमें दो फूल यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व होंगे। दोनों ही फूल इन्वॉल्व हैं, यानी कि एक पौधे के एक फूल के पॉलन ग्रेन उसी पौधे के दूसरे फूल में आ रहे हैं, और इसे हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है, दो फूल इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तीसरे प्रकार में हमने क्या बोला कि ये अलग फ्लावर है, ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है। मैंने कहा एक पौधे के पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे की स्टिग्मा पर चले गए हैं और इसे अब मैंने कहा क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। ठीक है, क्लियर है इतना? तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, अब आप देखिए तीनों में क्या, तीनों में डिफरेंस क्या है, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर
सेल्फ और क्रॉस का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, कि अपने ही फूल में, अपने ही पौधे में क्या हो रहा है, एक पौधा है और उसी पौधे में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है। या तो उस पौधे के एक ही फूल में पॉलिनेशन हो रही है, या उस पौधे के ही दो फूलों के बीच में पॉलिनेशन हो रही है, किसी दूसरे प्लांट की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस पॉलिनेशन की या पर परागण की, तो मैंने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन में दो पौधों की आवश्यकता है। ये अलग पौधा है और ये अलग पौधा है, पर मतलब पराया, यानी कि दूसरे पौधे की आवश्यकता हो रही है अगर, तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं, पर परागण होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को समझिए, फिर हम बात करेंगे क्यों ये पॉलिनेशन हो रहे हैं अलग अलग प्रकार के। और पॉलिनेशन अगर हुआ, अगर यहाँ पर पॉलन ग्रेन यहाँ गया, या पॉलन ग्रेन यहाँ गया, या पॉलन ग्रेन यहाँ आया, तो कैसे आया, किसकी मदद से आया, कैसे ऐसा तो नहीं था कि पॉलन ग्रेन के पास पैर थे, ऐसा नहीं था, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो पॉलन ग्रेन चल तो नहीं सकते हैं, तो पॉलन ग्रेन कैसे गए होंगे। अब आप कह सकते हैं कि आपने कहा कि हवा में उड़ गए होंगे, तो हवा में उड़े तो कैसे उड़े, क्या ऐसा था कि सब में हवा में ही उड़ रहे हैं, तो जो यहाँ पर जलीय पौधे हैं उनमें कैसे पॉलिनेशन होता है, ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही क्या चलती है, हवा चलती है। कई बार तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें हवा चलने से तो पूरा फ्लावर ही टूट जाता है। तो हमने कहा कैसे यहाँ पर पॉलिनेशन हो रही है, जिसे हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, वो एजेंट जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। इससे पहले आपको समझना होगा पॉलिनेशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तीनों इमेजेस को देखो, तीनों आपको क्या देखना है, फिगर देखने हैं, और तीनों को समझना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हो रही हैं। क्लियर है? अगर आपने इन इमेजेस को समझ लिया है तो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, और अगर जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो मुझे लगता है कि उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि आपने जब समझा है चैप्टर को और आपने अगर प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना था और आप समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को करना है क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन के आंसर्स लिखते रहने हैं, ताकि आपकी लिखने की हैबिट बनी रहे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में, यानी कि परागण के प्रकार में, कौन कौन से प्रकार आपने पढ़े हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हमने कहा स्व परागण, ठीक है, और एक हमने कहा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे हमने कहा पर परागण। अब ये क्यों हुआ अलग अलग, ऐसा क्यों हुआ कि हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, या अलग अलग टाइप क्यों आए। देखिए, स्वपरागण उन्हीं में पॉसिबल था कि जिसमें जिस फूल में क्या पाए जा रहे हैं, एक ही फूल में दोनों प्रकार के जो यहाँ पर ऑर्गन्स हैं, जिनके स्टेमन और पिस्टिल, वो पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो सकता है। या फिर आपने कहा कि क्या होगा, जो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या था कि क्रॉस पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वो दोनों प्रकार के प्लांट्स में हो सकता है, वो एक लिंगी में भी हो सकता है, वो द्विलिंगी में भी हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, हमने द्विलिंगी के एग्जाम्पल देखे हैं, हमने कहा ये द्विलिंगी है और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रही है, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रही है। लेकिन अगर कोई पौधा एक लिंगी है, किसी पौधे में जो फ्लावर है वो एक लिंगी है अगर, तो क्या होगा कि उसे जो पॉलन ग्रेन है वो कहीं बाहर से लेने पड़ेंगे। ठीक है, बाहर से नहीं कि किसी दूसरे प्लांट के पौधे से, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर से लेने पड़ेंगे। जैसे कि
जब हमने ये चीजें पढ़ी थी, मैंने कहा कि एक फ्लावर ये है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकती है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास दोनों भाग हैं। अब आपने कहा जब इसके पास दोनों भाग है तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होगी? ये भी तो हो सकता है कि इसमें स्वपरागण ही हो, इसे किसी दूसरे के परागण की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, अलग अलग रीजन है। हो सकता है कि जब यहाँ पर जो स्त्री केसर है, जो फीमेल पार्ट है यहाँ पर, ये परिपक्व हो गई थी, तो उस टाइम पर जो एंथर थे वो परिपक्व नहीं हुए थे, ठीक है। या हो सकता है कि ये जब परिपक्व हुए तो ये परिपक्व नहीं हुआ था, या हो सकता है कि ये जो स्टेमेन था ये इतना ही रह गया, ये छोटा था। किसी किन्हीं फूलों में क्या होता है कि स्त्री केसर तो आपने देखा कि लार्ज होती है, बड़ी होती है, और जो स्टेमेन है वो छोटे रह जाते हैं। तो जब छोटे रह जाते हैं तो आपने कहा कि जो परागकण है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर हवा आ भी रही है तो इसी रेंज में क्या हो रहे हैं, आगे पीछे बह जा रहे हैं, लेकिन जो स्त्री केसर है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। या फिर कभी कभी क्या होगा, स्त्री केसर छोटे होगी और आपने कहा कि एंथर बड़े होंगे, ये रीजन हो सकते हैं। अब आते हैं इन फ्लावर में। मैंने कहा कि क्या इस फ्लावर में स्वपरागण पॉसिबल है? कौन सा स्वपरागण? जो कि इसमें हो रहा है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसमें जो स्टेमेन है वो है ही नहीं, तो इसे किसी दूसरे पौधे के फूल पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। तो इसीलिए हमने क्या पढ़ा, पॉलिनेशन जो पढ़ी वो दो प्रकार की पढ़ी। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन या परागण को कराने में कौन कौन हेल्प करते हैं आप पढ़ेंगे। उसमें विंड भी होती है, वायु भी होती है, यानी कि जल, यानी कि वाटर भी होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो भी होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आएंगे कि जो यहाँ पे परागण है, परागण किसके द्वारा हो रहा है, जो एजेंट्स है परागण के वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में आप घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।